कैसा है वश का नया पार्ट? ये नया विलन कौन आया है जो कि लड़कियों को कंट्रोल कर रहा है और वो प्रताप को क्यों खोज रहा है? क्या इस पार्ट में आर्या ठीक हो पाती है या नहीं? और क्या वश लेवल 2 पार्ट 1 से ज्यादा अच्छा है या नहीं? सब पे बात करेंगे इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। वश का पार्ट 1 जितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था उससे कहीं ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग वश का पार्ट 2 है। भाई कसम से बता रहा हूँ, मूवी बिना सीन्स दिखाई तुम्हें डरा देगी। मतलब कि जेन्युइनली मूवी देख के डर लगता है कई सीन्स में। आज हम लोग इस वीडियो में एंडिंग पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से ऊपर से कहानी समझाता चलूंगा एंड इसी के बीच में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते चलेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष चैप्टर 2 की कहानी पहले पार्ट के 12 साल बाद शुरू होती है, जहाँ अथर्वा पिछले 12 साल से अपनी बेटी आर्या का ख्याल रख रहा था। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि आर्या के ऊपर प्रताप का वशीकरण कभी हटा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अभी तक एक जिंदा लाश की तरह ही है, जो कि सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं करती, जो कि अगेन प्रताप के लास्ट ऑर्डर का पालन ही कर रही है। और प्रताप का वशीकरण 12 साल से कैसे टिका हुआ है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पिछले 12 साल से अथर्वा का ये कॉमन रूटीन बन गया है कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखे और प्रताप को चाय पत्ती खिलाए। दूसरी तरफ हम एक ऑल गर्ल्स स्कूल देखते हैं, जहाँ सारी बच्चियां कैंटीन में खाना खा रही होती हैं। जैसे ही उनका खाना खत्म होता है, सारी लड़कियां एकदम से चुप हो जाती है, मानो कि किसी ने उनपे वशीकरण कर लिया हो। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सीन आता है, जहाँ एक टीचर अपने क्लास में आती है, पर उसे कोई दिखता नहीं तो वो वहां से जाने लगती है। पर पीछे अचानक से हलचल होती है। टीचर जैसे ही देखने जाती है, उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद वो वहां से चिल्ला के भाग जाती है। पर कैमरा अभी भी स्टिल वहीं पे स्लोली खिड़की की तरफ जूम हो जा रहा है एंड हम देखते हैं कि एक बच्ची स्कूल के छत से कूद के मर गई है और उसी की तरह कई सारी और भी बच्चियां हैं जो कि टेरेस पे खड़ी हैं, जो कि कूदने वाली हैं। प्रिंसिपल एंड फैकल्टीज बच्चों को नीचे उतारने की कोशिश करती हैं, पर वो बच्चियां एक ही चीज दोहराया जा रही थी कि कोई भी अगर उनके पास आया तो वहां से कूद जाएंगी। और वैसे भी अंकल ने उनको 3 बजे कूदने को कहा है। अब ये अंकल कौन है ये भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। नाउ अब लड़कियों की कूदने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है एंड इवेंचुअली ये खबर अथर्वा तक भी पहुंच जाती है। इस तरफ एक लड़की उठ के पुलिस को खबर देती है कि अंकल ने कहा है कि आपको 5 बजे से पहले प्रताप अंकल को उनके पास लाना है। पुलिस को थोड़ी पता है कि ये प्रताप कौन है। ये खबर पुलिस को देने के बाद कम से कम 50 से 60 लड़कियां पूरी तरीके से क्रेजी हो जाती है। वो पूरे शहर में तबाही मचा देती है एंड भाई सच बता रहा हूँ, ये सीन देख के बहुत डर लगता है मुझे। कुछ भी मतलब ऐसा हाई बजट नहीं दिखाया, कोई ज्यादा बड़ा वीएफएक्स नहीं, कोई ज्यादा साउंड इफेक्ट्स नहीं, एकदम रॉ एंड रियल रखा गया है। मतलब मैं वो सीन इमेजिन करके डर गया था कि क्या होगा अगर सुनसान रास्ते में कोई कल को आके मुझे पीट दे। मतलब जब तुम लोग देखोगे तुमको ये वाला सीन में 110% डर लगेगा। नाउ अब शहर में इतना कुछ होते हुए देख अथर्वा सीधे उस ऑल गर्ल्स स्कूल में पहुंच जाता है एंड जो इन सभी के पीछे है उसको जाके कन्फ्रंट करता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रताप का छोटा भाई है, जो कि सेम उसी की तरह वशीकरण जानता है। यहाँ पे एक कमाल का 15 से 20 मिनट का सीन चलता है। मतलब कि ये समझ लो कि ये जो प्रताप का भाई है ये लड़कियों को ऑर्डर दिए जा रहा है और लड़कियां सब किए जा रही है। उनके माँ बाप इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ही माँ बाप को मार देती हैं, वो भी बिना कोई झिझक के। वेल झिझक तो ऑफकोर्स करती हैं, पर वशीकरण के कारण उनका अपने आप पे कोई काबू नहीं था। अथर्वा यहाँ पे प्रताप के भाई के सामने ये डर लगता है कि वो प्रताप को उसको दे देगा, पर शर्ते उसकी बेटी आर्या को प्रताप के वशीकरण से पहले इसको बाहर निकालना होगा। यहाँ पे पहले तो ये मना करता है पर बाद में मान जाता है। ये लोग दो बस करके सारी लड़कियों को अथर्वा के घर ले जाते हैं। यहाँ पे प्रताप का भाई अथर्वा से कहता है कि क्या उसने प्रताप को सामने से बुलाया था या फिर कुछ उधारी बाकी है क्या उसका प्रताप से, क्योंकि 12 साल तक कोई भी वशीकरण टिकता नहीं। उसे खुद लड़कियों को काबू करने के लिए उनके आसपास रहना होता है, वरना जैसे ही वो उससे दूर होंगी 4-5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में वशीकरण का असर खत्म हो जाएगा। पर अथर्वा की बेटी पे 12 साल से इसका असर है। मतलब ये है कि अथर्वा ने जरूर प्रताप से कुछ न कुछ लिया होगा जिसको कि अब तक उसने चुकाया नहीं है। अथर्वा बहुत ज्यादा सोचने के बाद बोलता है कि प्रताप ने उसके चाय के पैसे दिए थे। तो प्रताप का भाई कहता है कि कितने रुपए? अथर्वा कहता है 10 रुपए। प्रताप का भाई कहता है हाँ तो दे दे। अथर्वा 10 रुपए प्रताप के हाथ में थमा देता है एंड यहाँ पे आर्या 12 साल बाद धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है। मतलब कि 12 साल बाद वो प्रताप के वशीकरण से बाहर आती है। इस तरह प्रताप का भाई उसे बेड़ियों से बाहर निकालता है इस उम्मीद में कि वो उसको आखिरी विद्या सिखाएगा, पर वो देखता है कि अथर्वा ने तो उसकी जीभ ही काट दी है, तो अब वो इसके कुछ काम का नहीं है। ये जानने के बाद वो अथर्वा को पीटता है एंड आर्या को अपने साथ ले जाता है। पर यहाँ पे अथर्वा ने पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा था। उसने पहले से ही बड़े बड़े
स्पीकर्स घर में सेट कर दिए थे, जिससे कि वो तेज साउंड निकाल के सभी को थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज कर देता है। और इसी का फायदा उठा के वो प्रताप के भाई को भी सेम प्रताप की तरह ही कैद कर लेता है। एंड में वो पुलिस को भी कन्विंस कर लेता है कि मौत इन लोगों के लिए किसी दया से कम नहीं होगी, तो वो लोग इन्हें अथर्वा के पास ही छोड़ दे ताकि वो इनको रोज तड़ पाए। पुलिस भी इस बात पे अग्री कर जाती है एंड वो वहां से चली जाती है। पीछे हम लोग को बस दरवाजे की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऑफ कोर्स प्रताप एंड उसका भाई कर रहा होगा ताकि अथर्वा उनको बाहर निकाल दे। पर हमें पता है कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं आने वाले। आर्या भी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है और शायद कुछ ही दिनों में बोलने भी लग जाए। अभी तो नहीं बोल पाएगी क्योंकि भाई 12 साल का ट्रॉमा है, जाने में टाइम तो लगेगा। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर सवाल अभी भी है। तो ये जो आदमी था वो प्रताप का भाई था। जब प्रताप गायब हुआ था तो पहले तो कुछ साल इसे लगा कि प्रताप नई विद्या सीखने के लिए गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 साल के लिए गायब हुआ था सेम नई विद्या सीखने के लिए। इसीलिए इसने उतना ज्यादा सोचा नहीं। पर जैसे जैसे टाइम निकलने लगा इसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसे पता था प्रताप जिंदा है, पर कहाँ है वो नहीं पता था। वो पता लगाने के लिए उसने ये सब किया। प्रताप ने वैसे बोला तो था कि उनको लोगों के सामने नहीं आना है, पर इसे आना पड़ा प्रताप को खोजने के लिए। इसका ये सब करने के पीछे ये भी एक मोटिव था कि ये प्रताप से आखिरी विद्या सीखना चाहता था, जो कि अगर वो खुद सीखने जाए तो इसे सालों लग जाएंगे। पर जब इसे पता चलता है कि अथर्वा ने उसकी जीभ काट दी है तो ये क्रैश आउट कर जाता है। इसी का फायदा उठा के अथर्वा ने सेम इसकी भाई की तरह ही इसको भी कैद कर लिया एंड प्रोबेबली इसकी भी जीभ काट ही दी होगी। प्रोबेबली क्या, काट ही दी होगी। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा एंड थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे, मतलब कि अथर्वा ने प्रताप के भाई को बहुत ही इजीली पकड़ लिया भाई। थोड़ा सा अगर हम लोग को और ज्यादा ऐसे एक्शन वगैरह, एक्शन नहीं तो थोड़ा सा ड्रामा वगैरह कुछ देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता। बाकी मूवी भाई फुल ऑन मजेदार थी, पता ही नहीं चलता कब भाई 1 घंटा 50 मिनट निकल जाता है ना। यहाँ पे एक सवाल है जिसका कि मैं तुम लोग को मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो देना चाहूंगा। तो देखो, जैसे कि प्रताप के भाई ने मूवी में बताया कि कोई भी वशीकरण 4 या 5 घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स 24 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है, और अगर ज्यादा टिकाना है तो जिसने वशीकरण किया है उसको लड़कियों के आस पास रहना होगा। तो यहाँ पे जो आर्या का वशीकरण है वो 12 साल तक कैसे टिक गया। यहाँ पे प्रताप के भाई ने ये भी कहा था कि प्रताप को जो वशीकरण है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन देखो, खतरनाक वशीकरण कितना भी हो, 12 साल तक टिकना इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मेरी ये थ्योरी आती है कि देखो, मूवी में प्रताप के भाई ने बताया था कि किसी भी वशीकरण को काम करने के लिए जिसने वशीकरण किया है उसको लड़की के आसपास रहना होगा। तो यहाँ पे पिछले 12 साल से अथर्वा ने आर्या और प्रताप को एक ही घर में रखा है। एक ही घर में बोले तो जस्ट 1 फ्लोर ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रताप आर्या के मतलब कांटेक्ट में ही है, आसपास में ही है, जिस वजह से भी हो सकता है कि आर्या पिछले 12 साल से प्रताप के वशीकरण से बाहर नहीं आई है। अगर तुमको क्या लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपना रिव्यू देके जाओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी ये बताना, क्या तुम्हारे हिसाब से मैंने मिस कर दिया है या फिर क्या तुम्हें अच्छा लगा, सब चीज कमेंट सेक्शन में लिख डालो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।